हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। छोटों को प्यार और बड़ों को चरण वंदना। तो मैं सुशीला शाम सुबह 8:45 से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे मौसम मतलब बहुत अच्छा है, धूप लगी है, बर्फ़ नहीं गिरी है। तो आज मैंने मॉर्निंग से ही ब्लॉग शुरू कर दिया है। आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने गार्डन में मैंने सीडलिंग से जो सीड तैयार किए हैं, वो भी अपने गार्डन के जो मेरे प्लांट थे उसमें से सीड कलेक्ट करके मैंने सीडलिंग से प्लांट तैयार किए हैं, जो कि मेरे फरवरी मार्च तक लगाने को रेडी हो जाएंगे, जिसका मैं आगे उन प्लांटों को रिपोर्ट करूँगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज अपने गार्डन का अपडेट, और कौन कौन से मैंने ग्रो किए हैं, कौन से पौधे, और बहुत ही प्यारे से पौधे मैंने ग्रो किए हैं सीडलिंग से। तो आज अपडेट दिखाते हैं अपने गार्डन का। मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो ये मैंने कुछ सीड डाले थे, सीडलिंग से तैयार किया है। ये है डायंथस और साथ में है डॉग फ्लावर एंटी रेनम। मैंने एक ही गमले में, ये देखिए, ये डॉग फ्लावर्स है जो छोटा छोटा है, और ये जो थोड़ा बड़ा हो गया है ये है डायंथस। तो इनको मैंने अपने ही जो गार्डन है उसी के ही सीड लिए थे, उसी की ही सीडलिंग से तैयार किया है ये सारे प्लांट्स। और देखिए मेरे प्लांट है बिल्कुल हेल्दी। तो इनको मैंने नवंबर महीने में इनको डाला था गमले में। तो अब देखो कितने अच्छे जर्मिनेट हुए हैं, बहुत ही अच्छे। और अभी भी छोटे छोटे से कुछ फूल उग रहे हैं नीचे से। और ये मुझे लगता है ये पिटोनिया है जो कटिंग के बीच में, ये मैंने क्रेसुला की कटिंग लगाई थी इस प्लांटर में। तो इसी में देखिए कितने मतलब काफ़ी हेल्दी से फूल है मेरे। ये मैंने नवंबर लास्ट में ही बीजे थे, जो मुझे याद है कि नवंबर लास्ट में ही बीजे थे। और अब जनवरी है तो मेरे इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो मैं बोलती हूँ कि भाई चाहे पहाड़ी इलाका है, अगर आपके अंदर लगन है, गार्डनिंग का शौक़ है, तो आप हर मौसम में आप फूल और पौधे तैयार कर सकते हैं। तो शिमला जैसी ठंडी जगह पे फूल तैयार करना बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल काम है। हम तो मतलब बहुत ही हाइट में रहते हैं, नारकंडा की हाइट में। तो हमारे यहाँ पे तो फूल तैयार करना ही बहुत ज़्यादा टफ है, वो भी सीडलिंग से। बट मैंने कर दी है, वो भी आजकल मतलब आगे बसंत ऋतु में तो हर कोई तैयार कर देगा, बट आजकल तैयार करना बहुत मुश्किल। अभी भी इसमें छोटे छोटे से उग रहे हैं, कुछ सीड अभी भी है इसमें। और ये है जी पिटोनिया के छोटे से डब्बे में मैंने डाले हैं पिटोनिया के। तो ये भी देखो काफ़ी अच्छे, मतलब बिल्कुल एकदम ग्रीन ग्रीन से है। ये भी मतलब अच्छे ग्रोथ हो रही है इनमें भी, बस इनमें से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे अब हमारे पौधे तैयार हो गए हैं, तो इसमें हमें कुछ खाद पानी का समय समय पर ध्यान रखना पड़ता है। और ये है जी मेरा अफ्रीकन डेजी। तो ये जो बड़ा पौधा है अफ्रीकन डेजी का, तो ये तो अब पता नहीं सर्दी में ख़राब हो जाएगा कि, मुझे नहीं पता। वैसे तो अभी तक ठीक है इसमें ग्रोथ। मैंने इसकी कटिंग नहीं की है, इसमें है तो वैसे नीचे से नए नए आ रहे हैं। मैंने कहा ऐसा न हो कहीं कि ख़राब हो जाए मेरा ये फूल। तो मैं इसमें कटिंग करूँगी, इसकी जो प्रूनिंग करूँगी अफ्रीकन डेजी की, वो करूँगी मैं आगे। तो इसमें अभी भी कलियाँ अच्छी आ रही है, कलियाँ देखिए कितने अच्छे बर्ड्स आ रहे हैं। पहले इसमें एफिड का अटैक हुआ था और उन्होंने सारे मेरे पत्ते का रस चूस लिया था, क्योंकि मैं तब थोड़ी खेतों के काम में बिज़ी थी, घास की कटाई हो रही थी, खेतों में मल्चिंग हो रही थी, उसमें बिज़ी थी। बट अब जब मैंने इसमें स्प्रे दी तो काफ़ी टाइम हो चुका था और मेरी ये बहुत सारी पत्तियाँ गिर गई थी। अब ये देखो बच्ची कुची पत्तियाँ हैं, और इसमें जो अभी भी ब्रांचेज है इसमें अच्छे फूल आ रहे हैं। बट अभी इसमें वाइट फ्लाई का अटैक हुआ था और साथ में एफिड का। तो ये मैंने इसके पौधे तैयार किए। यहाँ पे देखिए मैंने डाले हैं, ये है कैलेंडुला। तो ये भी मैंने सीडलिंग से ही ग्रो किए हैं, कैलेंडुला के भी सीडलिंग से ग्रो किए। ये देखिए कितने अच्छे उग रहे हैं अभी भी। तो ये भी मैंने, ये देखिए कितने अच्छे फ्लावरिंग हो रहा है। ये मैंने अक्टूबर महीने में इसको सीडलिंग से मतलब तैयार किया है, इस पौधे का अक्टूबर महीने में मैंने इसका सीड डाला था, तो सीडलिंग से तैयार किया है। और अब देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और कितने अच्छे कलियाँ बन रही है। नहीं अब तो इसमें नहीं, ख़त्म है, ये तो डेड है जो एफिड थे। मैंने जब इसमें नीम ऑयल की स्प्रे की तो इसमें ना पत्ते मुड़ गए थे। और ये देखिए कितनी अच्छी कलियाँ बन रही है कैलेंडुला की।
तो ये मैंने सारे सीडलिंग से तैयार किए हैं। और ये स्टॉक प्लांट, एक ये है, 2 पौधे यहाँ है और 1-2 पौधे ये भी मैंने सीडलिंग से तैयार किए हैं। ये भी सितंबर अक्टूबर में सीडलिंग से तैयार किए हैं स्टॉक प्लांट के भी। और इसमें भी मैंने सीड डाले हैं। इसमें डाले हैं मैंने, एक में परसिमन के और एक में सेब के सीड डाले हैं। तो अभी ये अभी तैयार नहीं हुए, बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं हुए हैं। जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और एक ये कहाँ था, स्टॉक प्लांट था कहीं। अरे यार मुझे दिखने, हाँ यार यहाँ पे दिख नहीं रहा है स्टॉक प्लांट। क्या इसमें अभी किसी एफिड का अटैक हुआ है क्या? नहीं। तो ये स्टॉक प्लांट भी मैंने तैयार किए हैं सीडलिंग से, पर ये थोड़े जल्दी ग्रो कर दिए थे। और ये फूल तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, सर्दी में हमारे यहाँ तो यही फूल रहता है भाई, कैलेंडुला का। तो ये इतना अच्छा फूल होता है कि इसमें जैसे जैसे मतलब सूर्य की रोशनी जिस साइड जाती है तो ये सूरजमुखी की तरह है, उसी साइड मुड़ता है। और जैसे सनलाइट हमारी ख़त्म हो जाती है, सूरज ढल जाता है, तो उसके बाद ही बिल्कुल बंद हो जाता है, बिल्कुल सूरजमुखी की तरह होता है। और बहुत ही प्यारा सा कलर है। मेरे पास 2-3 तरह के कलर है ये। एक बिल्कुल ऑरेंज में है, एक थोड़ा सा ये लाइट ऑरेंज में है, और एक येलो में, नारंगी कलर में, और पीला, और एक बिल्कुल डार्क ऑरेंज कलर। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल ऑरेंज कलर में है ये वाला कैलेंडुला। अभी खिला नहीं है पूरी तरह से। और इसमें देखो सीड भी तैयार हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसकी पिंचिंग करनी है। हमें अभी सीड नहीं चाहिए, इसकी पिंचिंग करनी है हमें। और इससे क्या होता है कि जो हमारे प्लांट है इसमें फूल ज़्यादा अच्छे से आएंगे। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और बताती हूँ, जो मैंने घर में ही सीड से तैयार किया है पौधा, तो वो अगर हम नर्सरी वाले से लेते हैं तो वो हमें बहुत महंगे में देते हैं। औरों के यहाँ मुझे नहीं पता, पर मेरे यहाँ पे मेरे पहाड़ों में तो बहुत महंगे मिलते हैं। चाहे शिमला में नर्सरी में लेके आओ, चाहे कहीं से भी, कम से कम 40 से 50 रुपए में मिलता है। और जो मैं अफ्रीकन डेजी की बात कर रही हूँ, मैं नारकंडा से लेकर आई थी एक फूल वाले भैया से, उन्होंने दिया था मुझे 70 रुपए में। मैंने इसी चक्कर में लाया था कि ताकि इसका मैं सीड कलेक्ट करके खुद ही घर में सीडलिंग से पौधा तैयार कर सकूँ। 70 रुपए में दिया था मुझे एक छोटा सा पौधा। और आज मैंने इसे बहुत सारे सीड भी कलेक्ट किए, और भी मैंने बहुत से सीड कलेक्ट किए हैं। कुछ उनको स्प्रिंग सीजन में जर्मिनेट करूंगी, कुछ मैंने अभी कर दिए है। मैंने ट्रायल के लिए किए थे कि देखते हैं कितना अच्छा सीड है और कितने इसमें अच्छे से जर्मिनेट होते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए जहाँ से भी आपको सीड मिले वहीं से कलेक्ट कीजिए। और अगर हम मार्केट में भी ये इन चीज़ों के सीड लेते हैं तो कम से कम 50-60 रुपए का पैकेट मिलेगा हमें। तो इसलिए जहाँ से आपको इधर उधर से मिल जाता है फ्री का, तो आप लीजिए, या नर्सरी वाले से एक बारी पौधा लीजिए और फिर सीडलिंग से पौधा तैयार कीजिए। और इसमें अब देखिए मैं सीड अभी ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे फूलों की ज़रूरत है कैलेंडुला में। तो इसलिए मैं जो इसके सीड है सारे पिंच करके इनको सारे को निकाल के फेंक दूंगी। तो और साथ में इसमें जो पत्तियाँ पुत्तियाँ है बेकार, उनको भी निकाल के फेंक दूंगी। क्योंकि इससे क्या है कि जो हमारे फूल है इसमें इसकी जो एनर्जी है पूरी इन्हीं फूलों में मिलेगी, और ये फूल हमारे बड़े और ज़्यादा अच्छे खिलेंगे अगर हम इसकी पिंचिंग करते हैं। और जो फालतू फूल है जैसे ये इस तरह से है जो पूरी तरह से मुरझा गए, इनको हम निकाल के फेंक दें। दोस्तों ये था मेरा आज का अपडेट, जो मैंने सीडलिंग से पौधे तैयार किए हैं। कुछ मैंने सितंबर में सीडलिंग से तैयार किए, सितंबर वाले जिसमें फूल आ रहे हैं, कुछ मैंने अभी। तो कैसा लगा आज का अपडेट? अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।